हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों तुम? तो बच्चों आज हम जो है 10th क्लास का पहला चैप्टर जो है समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है? हिंदी में क्या कहते हैं इसको? रासायनिक अभिक्रिया। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? ए रिएक्शन in which new substance with different properties is formed। एक सब्सटेंस बन सकता है, एक से ज्यादा सब्सटेंस भी बन सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें नया सब्सटेंस बनता हो जिसकी प्रॉपर्टी जो है रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल लेके चलते बेटे। रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, ripening of fruit, digestion of food, There are several examples which are present in daily life, our daily lives. So such example are of chemical reaction. Now chemical reaction को हम समझने के लिए एक वर्ड बोल लेंगे बेटे, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? A symbolic representation of chemical reaction in the form of symbol and formula, formula. This is chemical equation, this is chemical reaction. ये यहाँ भी आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको मैं दूसरी तरह समझा रहा हूँ बेटे। सपोज करो हमारे पास मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम है और ये जो ऑक्सीजन है, ये तो हुए रिएक्टेंट, इनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और ये जो है ये क्या हुआ? प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको क्या कहा? ये जो है दिस इज द केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन है। इस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में। देखिएगा, रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में रखते हैं। So these are the reactants, these are the products. What are the reactants? Which take part, chemical substance which take part in the chemical reaction are called reactants, and the substance which are formed in the chemical reaction are called product. So these are some example of the chemical reaction. This is the example of the chemical reaction, and this representation is the chemical equation. Another example we take H2 plus Cl2, 2HCl. This is the symbolic representation of chemical reaction. वो केमिकल रिएक्शन किसके बीच में हो रही है? हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है। नया सब्सटेंस बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज केमिकल इक्वेशन। अब कहोगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है सर? केमिकल रिएक्शन ये है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, तो ये तो है केमिकल
रिएक्शन, परंतु उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड में जो है प्रोडक्ट होता है, और बीच में ये डायरेक्शन, इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कि यह रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट बेटे। हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, अगर ये समझ में आ गया आपको तो फिर केमिस्ट्री इजी लगनी शुरू हो जाएगी। हाउ टू बैलेंस, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया करते हैं बेटे। मैं कुछ एग्जांपल लेके चलूंगा बेटे, छोटे छोटे एग्जांपल लेके चलूंगा। सपोज करो बेटे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, पहला एग्जांपल मैंने लिया नंबर 1, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इसने क्या बनाया, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है जी, अब इसमें बैलेंस, ये इम्बैलेंस क्यों है और ये बैलेंस कैसे हुई। ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन से इधर रिएक्टेंट है, इस डायरेक्शन से इधर प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम की संख्या इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 1 है, इसका मतलब ये रिएक्शन जो है इम्बैलेंस है। तो उसको बैलेंस कैसे करते हैं, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितने 2, तो 2 यहाँ नहीं लगाएंगे, दिस इज रॉन्ग वे, दिस इज रॉन्ग वे, यहाँ भी नहीं लगाएंगे, दिस इज रॉन्ग वे। हम हमेशा कहाँ पर, फ्रंट में, फ्रंट इसका ये है। अब ये 2 की मल्टीप्लाई H के साथ भी है, 2 की मल्टीप्लाई Cl के साथ भी है, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए हैं और क्लोरीन भी 2 हो गए, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन, N2 प्लस H2 क्या हो गया बेटे, NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं, अमोनिया, दिस इज अमोनिया। ये अमोनिया गैस है बेटे, कैसे ये नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहे हैं। अब इसको बैलेंस करो जी, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, कम किधर है, इधर, जिधर कम है तो उसके फ्रंट पे मैंने 2 लगा दिया, 2 2 जा 4, अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ कितने 3, अब कम किधर हो गए, इधर कम हो गए हैं, तो फ्रंट पे मैंने यहाँ 2 लगा दिया, बीच में नहीं लगाएंगे। अब 2 3 जा 6, हाइड्रोजन 6 हो गए हैं, तो यहाँ भी हाइड्रोजन को 6 करो, अब इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई। अब दोनों तरफ देखिए हाइड्रोजन 6 हो गए हैं और नाइट्रोजन यहाँ 2 है, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट रिएक्शन है N2 प्लस H2O, क्या बनता है, NaOH प्लस हाइड्रोजन, NaOH प्लस NaOH ही बन सकता है पूरा डायरेक्ट। देखिए कैसे बेटे, देखिए अब इसको बैलेंस करते बेटे, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ये हो गया कितना 2NaOH, सोडियम भी 2 हो गया, सॉरी ये नाइट्रोजन है बेटे, सोडियम है, ठीक है, 2NaOH यहाँ 2 लगा दिया आपने, ठीक है जी, हाइड्रोजन यहाँ पर जो है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन। अब लुक किया, हाइड्रोजन 4, 2 ये रहे, 2 अंदर 2, टोटल कितने हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए ना, तो हाइड्रोजन यहाँ भी 4 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है, सोडियम यहाँ 2 है, सोडियम है, तो यह रिएक्शन बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O, आयरन पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बनता है बेटे, Fe3O4 प्लस H2, बैलेंस करो जी इसका जी। यहाँ Fe कितने, O कितने है बेटे, 4, क्योंकि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन को बैलेंस करो,
ठीक है। तो इसमें दोनों चीजें, पहले हाइड्रोजन का बैलेंस, पहले यहाँ पर जो हाइड्रोजन का बैलेंस करो। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन 2, चलो तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ कितने? 4, तो यहाँ 4 लगाओ जी, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन यहाँ 8 हो गए हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो 2 यहाँ लगा दो जी, ठीक है जी। और यहाँ Fe3 है, यहाँ Fe1 है, तो इसके फ्रंट पे 3 लगा दो। ये रिएक्शन भी है आपकी क्या होगी? बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्यूमिनियम प्लस Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। तो क्या बनेगा बेटे? एल्यूमिनियम प्लस Fe2O3 क्या बनेगा आपका? Al2O3 प्लस Fe। कैसे लुक किया? देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ 2 लगा दिया जी। Al2O3, यहाँ Fe2 है, यहाँ Fe1 है, यहाँ 2 लगा दो जी। कहाँ लगाएंगे? फ्रंट पे लगाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके CH4 प्लस O2। नेक्स्ट रिएक्शन है CH4 प्लस O2। तो क्या बन गया? CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। इसको बैलेंस करो जी। देखिए बेटे, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ इसको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 लगा दिया, ठीक है जी। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1 है, यहाँ देखो 2 और 2 4। ऑक्सीजन कितने हो बेटे? 2 और 2 4। यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? 2, ये हो गया, ठीक है जी। अब ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई है? बैलेंस हो गई है। बैलेंस रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम की संख्या बराबर हो। कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4, 2 और 2, ऑक्सीजन 4। तो रिएक्शन बैलेंस हो गई है। ये क्या होगी? रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं आपकी जो है, नेक्स्ट रिएक्शन लिख चलते बेटे, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट 7 रिएक्शन, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन लेके चलता हूं मैं। Mg प्लस O2, MgO। देखिए मैग्नीशियम में यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, बैलेंस नहीं है ना? नहीं है ना बैलेंस, तो फ्रंट पे यहाँ 2 लगा दिया। इस 2 की मल्टीप्लाई मैग्नीशियम के साथ भी है, 2 की मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के साथ भी है, तो ऑक्सीजन 2 हो गया है, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। यहाँ मैग्नीशियम 2 है, तो यहाँ मैग्नीशियम 2। तो ये आपके जो है कैसे करते हैं, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम की संख्या बराबर करनी होती है, तभी आपकी केमिकल रिएक्शन जो है बैलेंस होती है। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको कंप्लीट कराऊंगा और इसमें आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है भाई? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है आपस में मिलना, आपस में मिलना। यहाँ पर क्या होगा? 2 or more than 2 substance combine together, 2 or more than 2 substance combine together to form a single substance। यहाँ पर क्या होगा? 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर एक सब्सटेंस बनाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिएगा, ये ले लो, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है इसका। H2 प्लस Cl2, क्या बन गया? 2HCl। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन आप पर मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, उसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। Mg प्लस O2 क्या बन गया? MgO। ठीक है, ये कैसी रिएक्शन हुई? ये रिएक्शन हुई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी हो सकती है रिएक्शन N2 प्लस H2 गिव राइज टू NH3। देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
तो मैं समझता हूँ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपकी समझ में आ गई होगी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर to form a single substance is called combination reaction. So these are the example of the combination reaction. Now next decomposition reaction. Decomposition reaction. देखो डिकम्पोजिशन का मीनिंग क्या होता है? टूट जाना। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूट जाना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल सब्सटेंस जो है टूटकर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बनाता है। एक सिंगल सब्सटेंस जो है टूटकर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बनाता है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? इन केस ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, a single substance decompose either by heating or in the presence of the electricity or in the presence of the light break into two or more than two substance. Such reaction is called decomposition reaction. So we take the example कैल्शियम कार्बोनेट। आपने पढ़ा होगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको मार्बल भी कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट, ये जो ट्रायंगल का चिन्ह है ये हीट का चिन्ह है। अगर इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है? CaO प्लस CO, ठीक है। FeSO4 इसको हीट करो तो क्या बनता है? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है जी। यानी कि जब फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, तो क्या क्या बनता है? 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। ये रिएक्शन भी जो है हीट पे, यहाँ पर क्या हो रहा है? लेड नाइट्रेट जो है ब्रेकअप हो रहा है, किसमें? PbO में, NO2 में, ऑक्सीजन में। तो यह रिएक्शन भी क्या हुई? यह रिएक्शन भी क्या है बेटे? यह रिएक्शन भी क्या हुई? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और देखो बेटे नेक्स्ट रिएक्शन H2O इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY। इसमें H2O इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक इनटू हाइड्रोजन प्लस 1/2 O2। नेक्स्ट एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेता हूं बेटा मैं। AgCl सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, इट ब्रेक अप इनटू सिल्वर to Ag plus chlorine. So these are the examples of the decomposition reaction. These are the example of decomposition reaction. तो decomposition reaction क्या होती है? A chemical reaction in which a single substance splits into two or more than two substance. देखें यहाँ पर, ये देखो आपका decomposition reaction। ये decomposition reaction ऊपर वाली जो तीनों रिएक्शन है in the presence of the heat, ये जो रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ये जो रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ कम टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड नंबर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आएगा बेटे अगर कोशिश करोगे तो आप। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ए केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अदर एलिमेंट। ए केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अदर एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल Fe प्लस CuSO4, CuSO4। देखो कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। अगर उसमें आयरन नेल डाल दे, लोहे की कील डाल दे, तो उसका रंग थोड़ा ग्रीनिश हो जाएगा। तो क्या बनेगा बेटे यहाँ पर?
FeSO4 प्लस Cu, FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर जो है आयरन जो है कॉपर को हटा रहा है, ठीक है, और अपने आप उसकी पोजीशन ले रहा है। तो आयरन जो है यहाँ पर क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज, आपको जो है रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल है, उसमें आयरन जो है कॉपर से ऊपर है, इसलिए आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, इसलिए आपका ये रिएक्शन क्या बन गया, FeSO4 प्लस Cu। अगर मैं इसको ऐसे लेकर चलूं बेटे, यहाँ मैं लेकर चलूं Cu प्लस FeSO4, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। कॉपर इज नॉट एक्टिव देन आयरन, तो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट। तो मैं ये भी साथ साथ समझा दे बेटे आपको। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जांपल है आपका Pb प्लस CuCl2, Pb प्लस CuCl2, तो क्या बनता है, PbCl2 प्लस Cu। यहाँ पर Pb is more active than copper, so Pb displays copper from copper chloride। यहाँ पर Pb जो है कॉपर से ज्यादा एक्टिव है, रिएक्टिव है, तो Pb जो है कॉपर को जो डिस्प्लेस कर देता है, अपने आप उसकी पोजीशन ले लेता है, तो ये रिएक्शन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है Fe2O3 Al प्लस Fe2O3। Aluminium is more reactive than Fe, so aluminium displays Fe, तो क्या बनेगा, Al2O3 प्लस Fe। तो these are the example of displacement reaction। These are displacement का मतलब है, डिस्प्लेस का मतलब है उस कोई एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट की पोजीशन ले लेता है। कौन सा एलिमेंट लेगा पोजीशन, विच इज मोर रिएक्टिव। हियर Fe take the position of copper in copper sulfate। Why? Because iron is more reactive than copper, that FeSO4 is produced। Here lead is more reactive than copper, lead is more active than copper, so lead displays copper and take the position of copper, so PbCl2 is formed। So this is the displacement reaction। Here aluminum is more reactive than iron, so aluminum take the position of the iron and Al2O3 is formed। So these are the example of displacement reaction। Now come to the next reaction, that is double displacement reaction। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चार डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बेटे, एक केमिकल रिएक्शन इन विच टू आयन, a chemical reaction which take place by the exchange of the two ions, a chemical reaction which take place by the exchange of two ions, यानी कि उसके एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में चले जाएंगे, दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट पहले वाले कंपाउंड के साथ चले जाएंगे। देखिए एग्जांपल लेके चलते हैं किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट का। डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस बाय द एक्सचेंज EXCHANGE बाय द एक्सचेंज ऑफ द टू आयंस। एग्जांपल लिखिएगा AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 प्लस NaCl। देखिए बेटे क्या बनेगा, AgCl प्लस NaNO3, क्या बन गया, NaNO3। सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट इज प्रोड्यूस्ड। ये सोडियम नाइट्रेट है, ये सिल्वर क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये सिल्वर नाइट्रेट है। अब इस कंपाउंड का सिल्वर किसके पास चला गया है, क्लोरीन के पास, तो HCl बन गया। इस कंपाउंड का जो है Na वो किसके पास चला गया है, देखिए ये देखो कैसे कैसे एक्सचेंज हो रहा है बेटे, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है।
तो इसको क्या कहोगे आप? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ द रिएक्शन इन which the atoms of one compound is displaced by the atoms of the other compound। ये डेफिनेशन भी हो सकती है जी। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेगा, नेक्स्ट एग्जांपल लिख बेटे, BaCl2 प्लस CuSO4, BaCl2 प्लस CuSO4, तो क्या बन गया? BaSO4 प्लस CuCl2। ये एग्जांपल भी आपका किसका है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या होगा? देखो, ये बेरियम किसके पास चला गया? ये बेरियम तो यहां चला गया और ये कॉपर यहां आ गया। ठीक है जी, ये कॉपर यहां आ गया। तो ये एग्जांपल भी किसका हुआ? दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेटे? ऐसी रिएक्शन which take place by the exchange EXCHANG by the exchange of the two ions, यानी कि सिल्वर आयन और यहाँ पर सोडियम आयन का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर बेरियम आयन और कॉपर आयन का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए जो रिएक्शन है दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट चलते हैं बेटे, नेक्स्ट रिएक्शन है बेटे एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड। ऐसी केमिकल रिएक्शन भाई जिसमें हीट निकलती हो, जिसमें गर्मी निकलती हो, जिसमें ऊष्मा निकलती हो, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट निकलती हो, उसको देखो आप अपने दोनों हथेली को ऐसे करो तो आपकी हीट निकलेगी। तो ये क्या है? ये भी एक समझने के लिए देखो, इसमें हीट निकल रही है तो इसको क्या कह सकते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। परंतु यहाँ पर केमिकल में आपको समझाऊंगा। केमिकल में देखिए बेटे, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जितनी भी नाइट्रोजन प्लस N2 प्लस H2 क्या बन गया? NH3। जितनी भी इसमें क्या करना होता है बेटे? हीट इन द प्रेजेंस होता है, इन द प्रेजेंस। अगर इसको यहां समझ में आएगा तो यहां समझ में आएगा बेटे, ए प्लस हीट। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती हो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। Mg प्लस O2 क्या बनेगा? MgO प्लस हीट H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा? 2HCl प्लस HEAT। अब ये कहोगे सर ये तो सारी की सारी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हाँ, जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उन सब में जो है हीट निकलती है, इसलिए एक्सोथर्मिक जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है आर द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट वो आपका टाइप्स है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज टेकन। ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज टेकन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट ली जाती हो, जब तक वो रिएक्शन नहीं होगी जब तक उसको हीट नहीं मिलेगी। जैसे एग्जांपल है N2 प्लस O2 तो क्या बन गया? 2NO माइनस हीट। तो दिस इज द एग्जांपल। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रस ऑक्साइड बना रहे हैं बेटे। नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लो जी आप। दूसरा एग्जांपल लिया आपने NH3 N2 प्लस
3s2 माइनस हीट। तो इन दोनों रिएक्शन में हीट ली जा रही है, माइनस का मतलब है हीट इज टेकन, माइनस मीन्स हीट इज टेकन, प्लस का मतलब है हीट इज प्रोड्यूस। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज टेकन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट ली जाती हो, उसको क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गया दोनों रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेके चल रहा हूं बेटे, उसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। उसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। A reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously. ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी एक साथ होते हो, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी एक साथ होते हो, तो उस रिएक्शन में क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली एक साथ। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी एक साथ होते हो, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऑक्सीडेशन क्या होता है? इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती हो या हाइड्रोजन निकलता हो, उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे बेटे? जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होता हो और या जिसमें से हाइड्रोजन निकलती हो। रिडक्शन किसको कहेंगे? जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता हो या ऑक्सीजन निकलते हो, उसको रिडक्शन कहेंगे। अब एग्जांपल लेंगे हम किसका एग्जांपल लेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन का। रेडॉक्स रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटे रेडॉक्स रिएक्शन का CuO + H2। देखिए CuO